जज़ाकल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफ़ान रमज़ान GTV की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ थे कारी अकबर मालिकी साहब। आज मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ इससे बहुत गहरी बातें हैं, और दूसरी ये बात कि अफसोसनाक वाक़े के हवाले से भी। सबसे पहले तो हम बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस पर बैरूनी फ़ंड दहशत गर्दों के हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में बहर कीमा पर मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और अपनी बहादुर अफ़वाज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि इन दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नापाक बनाने के लिए कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल्स भी देना चाहूँगी, और वो हैं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर बोलान में दहशत गर्दों के हमले के बाद फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक 155 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया, जबकि 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द खुदकश बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डिटेल्स पे जाऊँगी थोड़ी सी, और कि ये शुरुआत क्यों होती हैं, कहाँ से होती हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त अपने मुल्क में ये देखना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमें इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। ये जो दहशत गर्द हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये इनको फ़ंडिंग जो हो रही है वो किस तरह से फ़ंडिंग हो रही है, हमें एक एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जब बलूचिस्तान भी गई, मैंने वहाँ पर भी देखा जिस तरह से पाक अफवाज काम कर रही है। बहुत मेहनत से लोगों को वहाँ पर उनको सहूलियात देने में, उनको सही करने में, साथ साथ जो है वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से लोगों को आगाही देना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना। मैं आपको एक बात सही बताऊं कि जहाँ पर कोई अच्छी बात हो रही होती है, यही दहशत गर्द आकर, हम तो दहशत गर्द ही कहेंगे इनको, ये जो भी जिस तरह की भी ये बात करें, ये दहशत गर्द हैं। इतने खौफनाक लोग जो किसी एक इंसानियत का, जो इंसान का कत्ल कर दे, वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान कहलाता ही नहीं है। कैसे किसी इंसान को कोई इंसान मार दे, जान कितनी कीमती होती है। तो आप ये देखें कि जहाँ पर वो तरक्की का काम कर रहे होते, यही दहशतगर्द आके वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और वहाँ पर इस किस्म के जो मामलात हैं वो होने लग जाते हैं। ये इतनी इस वक्त बहुत ज़्यादा सिचुएशन में जब ऐसे वाक़यात होते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि सबको जागने की ज़रूरत है। इस वक्त पाक अफवाज अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी अपने अपने मोर्चे उठाने और देखने हैं कि कहाँ पर कौन दहशतगर्द किधर खड़ा है, कहाँ पर कैसे कैसे ये इतना इतना असला लेकर आ जाते हैं, कहाँ से ये असला आ रहा है। आप लोग कहीं पर कोई नेबर होगा, कहीं पर कोई इंसान होगा, कहीं पर कोई ना कोई आमदोरफ्त हो रही होगी, कहीं से कोई भी ख़बर आए तो आपको वो ख़बर देना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या क्या मामलात हो रहे हैं। ये सब आपकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ है जो आपको निभाने की ज़रूरत है। इंसान की जान, मैं कहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका ख्याल रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। फिर मैं आऊँगी थोड़ा सा और उस तरफ कि कहाँ पर ये मामलात जो हैं, ये जिस तरह इस वक्त जो फ़ंडिंग की बात हुई है, ये फ़ंड किसके पास गए, किस तरह से गए, और उन्होंने फ़ंड इस्तेमाल क्यों किए, क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फ़राहम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आप मुल्क को ख़राब करने पर आप इस वक्त तुले हुए हैं। आपने कैसे जो है ये मामलात ख़राब करे। ये हमारे लिए इतना सेंसिटिव इस वक्त इशू है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जिस पे फिर मैं कहती हूँ थोड़ा सा ग्रास रूट की तरफ जाए तो हमें अपने मुल्क से करप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है, शदीद किस्म की। बिल्कुल उसकी वजह यह है कि हर चीज़ रिलेट कर रही होती है कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, इसने किया तो मैं भी करूँगा, ये बड़े ओहदे पर है, अगर ये ऐसे कर सकता है तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। तो हमें अपने लिए मिसाल बनाने पड़ेंगे लोगों को, हमें मिसाल बनाने की ज़रूरत है कि आपने काम ऐसे करने हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों के लिए काम आए। जब लोगों के लिए फ़ायदा होगा, लोगों का काम आएगा, तो हम बुरे को बुरा जानेंगे। तो हमें बुरे को बुरा जानने की इस वक्त ज़रूरत है कि ये बुरा है, ये इंसान करप्ट इंसान है, ये बुरा है, इसने गलत काम किया तो ये बुरा है। उसको एप्रिशिएट ना करें, एप्रिशिएट ना करें।
ورنہ معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. سو وی ریئلی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یہاں پر میں ایک آیت بھی بیان کرنا چاہوں گی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. گویا ایسے فسادی لوگ مخلوق سے ہی نہیں بلکہ خلق کائنات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیکار جنگ ہوتے ہیں. بدنامی فتنہ فساد پھیلانے والے کے لیے دنیا میں سزا رکھی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بہت سی چیزیں اسی سے آیت سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں. اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8, 9, 10 بھی آپ پڑھیں تو اس میں بھی ایسے ہی معاملات میں بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات ماننے ہیں, جھوٹ سے پرہیز, ایمانداری, لوگوں کے حقوق نہیں کھانا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا. یہ بہت سی ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے ریلیٹ ہیں. ہم جب ریلیٹ کریں گے, اچھے ہیومن بینگ بنیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. اور پھر وہی بات کہ برے کو برا جانو, اس کو یہ نہ کہو کہ یہ اس کے پاس اتنا ہے تو یہ اثر و رسوخ والا انسان ہے. نہیں, جو برا ہے وہ برا ہے. تو ہمیں یہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے ضرورت ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی. اور ایک دفعہ پھر ہم مذمت کریں گے اس واقعے کے حوالے سے, اور پاک فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ پر وہ موجود ہوتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے جو بھی اس قسم کے دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے, اور ہمیں خیال رکھنے کے لیے. اور یہاں پر اب ہم جائیں گے زیرک علی کی طرف جو نعت شریف ہمیں پیش کریں گے. جی.